आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाल इसी क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का नेक्स्ट चैप्टर। परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 56,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है, जबकि ए और बी का अनुपात 5:7 है। तीनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पास 56,000 रुपये है। 56,000 रुपये को ए और बी सी में आपको बांटना है, जबकि कहा गया है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 भाग मिलता है और ए और बी का अनुपात आपके सामने दिया हुआ है कितना, 5:7 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ए बी और सी 3 है। 3 में क्या है, ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। कितना दिया है, ए और बी का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। फिर कह रहा है सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। किसका, सी को ए प्लस बी का कितना मिलता है, 4/3 मिलता है। तो सी को ए प्लस बी का 4/3 मतलब सी को मिल रहा है। तो 5 और 7 12 का कितना मिल रहा है, 4/3। कितना, 12 का 4/3 मतलब ए प्लस बी का 4/3। तो इस ए प्लस बी का कितना भाग है, 5 और 7 12 का 4/3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 4 चक्कू 16। इसका मतलब 6 का भाग कितना है, 16 यूनिट। तो ए का भाग है 5 यूनिट, बी का भाग है 7 यूनिट और सी का भाग है 16 यूनिट। तो टोटल कितना रुपया है, 56,000 रुपये है। तो हम इनको जोड़ लेंगे, 5 यूनिट प्लस 7 यूनिट प्लस 16 यूनिट। तो 5 7 12 और 16 28 यूनिट हो जाएगा। कितना, 28 यूनिट। यही 28 यूनिट आपके क्वेश्चन में दिया है कितना, 56,000 रुपये के। किसके, 56,000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 28 से इसको काट देंगे, 28 दूना 56 और 1 2 3 0 लगा देंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये के। तो अलग अलग तीनों का निकालना है। तो ए का कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर आपके सामने आ जाएगा, 5 यूनिट बराबर 2,000 को 5 से गुणा कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। फिर बी का निकालना है, बी का 2,000 गुणे 7 बराबर कितना, 7 दूनी 14,000 रुपये। और सी का कितना है, 16 यूनिट है। तो 16 गुणे 2,000 कितना, 16 गुणे 2,000, 16 दूनी 32,000 रुपये। तो 32,000 रुपये सी का भाग होगा, 14,000 रुपये बी का भाग होगा और 10,000 रुपये ए का भाग होगा। यही आपके सामने आपके आंसर निकल करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या, इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या, एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 9:8 के अनुपात में घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है, के अनुपात में बढ़ता है, के अनुपात में बढ़ता है यदि एक दिन की कुल मजदूरी, यदि एक दिन की कुल मजदूरी रुपये 6,000 घट जाती है, रुपये 6,000 घट जाती है
तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 9:8 के अनुपात में घट जाती है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी रुपए 6,000 घट जाती है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। आपके सामने लिखा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो श्रमिकों की संख्या किस अनुपात में? 9:8 में घटती है। इसका मतलब संख्या जो पहले रही होगी, पहले संख्या कितनी रही होगी? 9 से फिर कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी? 9 से 8 हो गई। तो और उनका वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ जाता है। उनका जो वेतन है वो कितना? 14:15 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो वेतन निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 14 को अगर 9 बार गुणा करेंगे, 14 9 कितना? 126 आ जाएगा आपका। और अनुपात यहाँ 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120। कितना? 15 8 120। तो पहले जो वेतन रहा होगा 126 यूनिट रहा होगा, अब कितना वेतन है? 120 यूनिट वेतन है। तो उसके वेतन में कितनी परसेंट की कमी, कितने यूनिट की कमी आई? तो 126 यूनिट से अब उसका वेतन 120 यूनिट रह गया। कितना? पहले कितना था? 126 यूनिट था। अब कितना वेतन रह गया? केवल 120 यूनिट वेतन रह गया। तो वेतन में कितने की कमी आई? 6 यूनिट की। 6 यूनिट की कमी आई उसके वेतन में। यही 6 यूनिट की कमी उसके किसके बराबर है? 6,000 रुपए के बराबर है। किसके? 6,000 के। तो 6 यूनिट बराबर है 6,000 के, 6,000 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर या 1 इकाई बराबर हो जाएगा किसके? 6,000/6। मतलब आप काट रहे होंगे तो कितने? 1,000 रुपए के। तो हमें क्या निकालना है? हमें वर्तमान वेतन निकालना है। ये 126 जो है ये उसका पहले का वेतन है और वर्तमान वेतन कितना है? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट बराबर, तो 120 यूनिट बराबर निकाल रहे होंगे तो 120 गुणे 1,000 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 और 4। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपए प्रतिदिन। कितना? 1,20,000 रुपए प्रतिदिन उसकी सैलरी, उसका वेतन जो है वर्तमान वेतन कितना आ गया? वर्तमान वेतन जो है 1,20,000 रुपए हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 1,89,000 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो कह रहा है ए नंबर कह रहा है आपसे प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो। या विवाहित महिलाओं का
महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और बी नंबर इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है आंसर, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है, विवाहित जनसंख्या का क्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है, एक में ही आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पहला ज्ञात करना है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी, पहले क्वेश्चन में पहली बार में उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, और दूसरे में पूछा है कि कुल कितनी जनसंख्या विवाहित है, टोटल, मतलब मेल और फीमेल, या जो है ये पुरुष और महिलाएं कितनी टोटल जो है वो कितनी विवाहित हैं, टोटल हमसे पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप अगर 1,89,000 से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत, आंसर बहुत जो है लंबा चला जाएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिएगा, शॉर्ट मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 4/9 लोग पुरुष हैं, टोटल जनसंख्या 4/9 लोग पुरुष, इसका मतलब ये क्या है, कुल जनसंख्या है। 9 क्या है, ये कुल जनसंख्या है, उसमें 4 लोग ये क्या है, ये पुरुष हैं 4 यूनिट। तो हमारे पास क्या है, पुरुष और महिलाएं, तो पुरुष कितनी हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो पुरुष हमारे पास कितने हैं, पुरुष अगर हम लिखना चाहें तो वो 4 के अनुपात में है, और महिलाएं किस अनुपात में हैं, महिलाएं टोटल कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, 9। 9 में हमारे पास पुरुष कितने हैं, 4, तो महिलाएं कितनी रही होंगी, 5। तो पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। फिर क्या कह रहा है, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित कितने हैं, पुरुष विवाहित वाला हम लोग निकाल लेते हैं, विवाहित कितने, विवाहित 50%, इस 4 का 50%, 4 का 50% जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो 50% बराबर होता है 1/2। तो इस 4 का 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1/2, तो कितना आ जाएगा, 4 का 4, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2। तो विवाहित कितने हैं, 2 पुरुष विवाहित हैं, कितने, 2 पुरुष। 50% का मतलब हो जाएगा कितने, 2 पुरुष, 50% का मतलब हो जाएगा 2 पुरुष विवाहित हैं। तो आप बताइए, 4 पुरुषों में अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो यहाँ महिलाएं भी तो 2 ही विवाहित होंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे जो है उसने नहीं बोला है कि एक पुरुष 2 शादी करता है या एक से ज्यादा शादियां करता है, ऐसा तो बोला नहीं है। तो अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 यहाँ पर महिलाएं भी क्या होंगी, विवाहित होंगी, 2 महिलाएं भी विवाहित हैं। अब हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उसका है कि कितनी महिलाएं विवाहित हैं। तो विवाहित कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 2, इसको मिटा दें। महिलाएं कितनी विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं। तो 2 महिलाएं विवाहित हैं। कुल जनसंख्या कितनी थी, 5। तो 5 कुल जनसंख्या में 2 विवाहित हैं, तो प्रतिशत करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200/5 आ जाएगा, कितना, 1/5। 100/5 का मतलब होता है 1/5, 1/5 बराबर 20% के, तो 2/5 बराबर 40% के, किसके, 40% के। या आप इसको 5 से काट दो 20 बार, तो 20 दूना 40 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है वो कितना है, 40%। कितना, 40% महिलाएं क्या है, विवाहित हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। तो 2 यहाँ पुरुष विवाहित हैं और 2 महिलाएं विवाहित हैं। तो टोटल कितने लोग विवाहित हैं, 4 लोग। जबकि कुल जनसंख्या कितनी है, 5 और 4 9। तो 9 में अगर 4 विवाहित हैं तो प्रतिशत में निकालेंगे
तो आप जानते हैं कि 100/9 या 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के। किसके? 11 सही 1/9% के। 1/9 मतलब 100/9, 9 बोल दो या आप 1/9 बोल सकते हो। तो 1/9 बराबर होता है किसके? 11 सही 1/9% के। तो उसी का 4 गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। या आप लिख सकते हैं यहाँ से 100 से 400/9 कर दें, या 1/9 आप लोग जानते हो 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के। तो ये लिखा कितना? 4/9, तो कितना? 44 सही 4/9%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 44 सही 4/9%। तो हमारे पास जो सेकंड आंसर आ जाएगा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 44 सही 4/9% जो है लोग विवाहित है। आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ता है। एक पेड़, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? बढ़कर कितनी हो जाएगी? हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। कितनी? 64 सेंटीमीटर है, 64। कितनी? 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? क्या कर रहा है? 1/8 के बराबर बढ़ रहा है। कितनी? 1/8 के बराबर बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं कि 12.5% के बराबर ये बढ़ रहा है। कितना? 12.5% के बराबर ये बढ़ रहा है। तो 1/8 इसका मतलब पहले साल फर्स्ट ईयर में कितनी थी? 8 थी। तो पहले साल जो है ये पहले साल कितना था? फर्स्ट ईयर में था ये कितना? फर्स्ट ईयर या पहले साल में 8 था, और 8 से पहले साल में कितना हुआ? 9। फिर दूसरे साल क्या हुआ? फिर सेकेंड ईयर में, फिर दूसरे साल में क्या हुआ? फिर 8 से 9 हो गया। तो टोटल कितना? 8 28 64 यूनिट से बढ़ करके कितना हो गया? 81 यूनिट हो गया। कितना? 81 यूनिट हो गया जा करके। 64 यूनिट से बढ़ करके 81 यूनिट हो गया। और आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है उसने कि उसकी यदि आज उसकी ऊंचाई, मतलब आज इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 है, तो आगे कितनी हो गई जा करके? 81 हो जाएगी जा करके। तो आज 64 यूनिट, तो 64 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 64 सेंटीमीटर के। तो 64 यूनिट बराबर 64 सेंटीमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर किसके? 64/64 मतलब 1 सेंटीमीटर के। किसके? 1 सेंटीमीटर के। तो हमें निकालना कितना था? 2 साल की। तो
तो 2 साल की हमें निकालना था, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 81 यूनिट बराबर, तो 81 यूनिट बराबर 81 गुणे 1 बराबर 81 सेंटीमीटर। तो 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हूं। कैसे? पुरुषों की संख्या है कितनी, मतलब टोटल शहर की जनसंख्या कितनी है 6000 है, और यदि पुरुष 5% तथा महिलाएं 9% बढ़ा दी जाए, कितनी, पुरुष 5% तथा महिलाएं 9% बढ़ा दी जाए, तो यह जनसंख्या कितनी हो जाती है 6500 हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं पुरुष और यहां पर महिलाएं। क्या लिख सकते हैं, यहां पर महिलाएं लिख सकते हैं। पुरुषों की संख्या किस हिसाब से बढ़ी है 5% के हिसाब से, और महिलाओं की बढ़ा दी जाए 9%। तो 9% का मतलब होता है, अगर हम इसको 5% प्लस 4% लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? 9% को हमने तोड़ दिया किसमें, 5% में और 4% में। तो आप देख रहे हैं अगर पुरुष और महिलाओं की संख्या 5% ही बढ़ रही होती, कितनी, पुरुष और महिलाओं की संख्या अगर 5% ही बढ़ रही होती, तो 6000 पे कितना बढ़ती जाकर के 6000 का 5%, कितना, 6000 का 5%। 6000 का 5% मतलब होता है 6000 का 5% जब आप निकाल लोगे, 5% मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20, 5%। तो 6000 का हम निकाल देंगे यहाँ पर 6000 का 1/20, तो यहाँ पर कितना, ये 0 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार। तो इसका मतलब 300 जनसंख्या बढ़नी थी, कितनी, 300 संख्या बढ़नी थी। किसकी, अगर हम 5% ही 6000 पे अगर 5% ही बढ़ी होती तो 300 संख्या बढ़ जाती, कितनी, 300 बढ़ जाती। मगर बढ़ी कितनी है, टोटल बढ़ी है हमारे पास जो संख्या बढ़ी है वो कितनी
6500 से हम घटा लें कितना 6000, तो बढ़ी कितनी है, टोटल बढ़ी थी हमारे पास 500, कितनी बढ़ी है 500, तो 500 टोटल बढ़ी है जबकि बढ़नी चाहिए थी कितनी 300, तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो 500 से हम 300 घटा देंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 200, तो 200 जनसंख्या बढ़ी है। 200 क्यों बढ़ी है, क्योंकि 4% महिलाएं एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, कितनी 4% महिलाएं एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। यही 4% बराबर किसके हो जाएगा 200 के, 4% बराबर किसके 200 के, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 200/4 हो जाएगा। इसका मतलब 1% बराबर 50 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा 100% बराबर, यहाँ पर 1 के बाद में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 50 के बाद भी आप 2 जीरो लगा दो, तो कितनी जनसंख्या 5000। इसका मतलब महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी 5000। जब टोटल 6000 थी, 6000 में अगर 5000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने रहे होंगे, पुरुष रहे होंगे आपके 1000। कितने पुरुष रहे होंगे 1000 पुरुष रहे होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन एक और देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। कितनी है वर्तमान में, अब यहाँ पर कितनी हमको दे रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें दे रहा है 5000। कितना दे रहा है 5000 जनसंख्या है वर्तमान में। कितनी संख्या है 5000। यदि पुरुषों की संख्या, यदि पुरुष 6%, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% तथा महिलाओं की संख्या 14%, कितनी 14% बढ़ा दी जाए तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। कितनी 5540 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या हमें ज्ञात करनी है कि तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। पुरुष कितने पुरुष लिखें और यहाँ पर महिलाएं। ठीक है, पुरुष किस हिसाब से बढ़ रहे हैं 6% की रेट से, जबकि महिलाएं किस रेट से बढ़ रही हैं 14%। कितनी 14%। तो 14% रेट से बढ़ रही, तो 14% को क्या हम लिख सकते हैं 6% प्लस 8%। कितनी 6% प्लस 8%। अगर 5000 पे अगर हम देखें तो वर्तमान जनसंख्या पे अगर 6% की ही वृद्धि हुई होती, कितनी 6% की, तो 5000 पे हमारी 6% की अगर वृद्धि हो रही होती, 6% अगर बढ़ी होती तो कितना 5 छक्का 30। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा 5 छक्का 30। 6% का मतलब हो जाएगा 6/100, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती 300 जनसंख्या बढ़नी थी। कितनी 300, मगर बढ़ी कितनी 5000 से कितनी हो गई 5540 हो गई। कितने में 5000 पे, तो बढ़ी कितनी 540 बढ़ गई। कितनी 540 बढ़ गई, जबकि बढ़ना कितना था, बढ़ना चाहिए था 300, बढ़ी कितनी 540 बढ़ी। तो कितना ज्यादा बढ़ गई, तो 540 से 300 हम घटा दें तो कितनी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ 0 4 और यहाँ 2, ये 240 जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। 240 ज्यादा क्यों बढ़ गई, क्योंकि 8% महिलाएं ज्यादा हैं, तो 8% ही बराबर आपके कितने हैं 240 के। तो 1% बराबर 240/8 के, तो इसको काट रहे होंगे 8 × 24, कितना हो जाएगा 30। तो 1% बराबर 30 के, तो 100% बराबर कितना, इसमें 1 के आगे 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो आप लगा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 3000। कितना
3000। इसका मतलब महिलाएं कितनी हैं? 3000 हैं। टोटल अगर 5000 थे तो पुरुष कितने हैं? पुरुष आ जाएंगे आपके 2000। पुरुष कितने आ जाएंगे? 2000। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे निवेदन है, आपके अपने चैनल महाऋषि क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।